भैया जब ऐसे ही बम निकली तो वैसे ही उनका सिर जोड़ दिया, यज्ञ को पूरा करवाया और यज्ञ पूरा कराने के बाद में सबको अपना अपना नेक दिया और नेक देने के बाद में सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। जब चले गए कुछ दिनों के बाद में मैया सती ने राजा हेमांचल के यहाँ पर जन्म लिया। मैया ने जन्म लिया तो बड़ी ही सुंदर है। सब लोग देख करके कहने लगे, अरे महाराज आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है। मैया मैना भी बड़ी प्रसन्न है क्योंकि मेरी बिटिया मेरे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अब एक बात बताओ, जब घर में बिटिया का जन्म हो तो खुशी इतनी नहीं होती है, और जो हमारे राजा महाराजा उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, चाहे कुछ भी पुत्र हो या पुत्री हो, बड़ी प्रसन्नता होती है। अब बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया। अब उन्होंने नारद जी को जब पता चला कि मैया सती ने अवतार ले लिया है, तो नारद जी राजा हेमांचल के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे। कहने लगे, महाराज कि नारद जी आइए बैठिए, मेरे सौभाग्य जो आपने हमें दर्शन दिए। मेरे घर कन्या ने जन्म लिया है और कन्या को लेकर के और नारद जी की गोद में दिया। कहा, देखिए इसका भाग्य क्या है। अब जैसे ही नारद जी ने गोद में लिया, कहने लगे, महाराज आपकी पुत्री बड़ी ही भाग्यशाली है। कि भाग्यशाली है कि हाँ, कि कैसे, कि भाग्यशाली ऐसी है कि ये छोटी सी उम्र में तपस्या करने के लिए जाएगी और इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। अब महाराज सोचने लगे कि मेरी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में होगा कि हाँ। तो महाराज बड़े प्रसन्न हैं, हेमांचल बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी बिटिया का विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। पर मैया मैना पसंद नहीं करती। मैया मैना कहने लगी बुला करके, इधर आओ, क्या बात है। क्या बोला नारद जी ने कि बिटिया का ब्याह भोले बाबा के साथ में होगा कि हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी बिटिया की शादी भोले बाबा के साथ में नहीं करेंगे। कि अरे ऐसा मत बोलो, भोले बाबा में क्या कमी है, उनमें क्या कमी है। अब समझाने लगे। अब भैया तब तो समझा दिया। अब जैसे ही मैया पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई, अब कहने लगे, एक दिन मैया ने अपनी मैया को बुलाया, कहा कि मैया कि हाँ, कि हम तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं। कि तपस्या करने के लिए कि हाँ, कि बिटिया अभी तुम्हारी छोटी सी उम्र है और तुम तपस्या करने कहाँ जाओगी। तुम कहीं मत जाओ, तुम घर में रहो, कुछ काज सीखो, काम करना सीखो, कुछ सखियों के साथ में घर में खेलो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैया नहीं मानी। मैया कहने लगी, नहीं मैया, हम तपस्या करने तो जाएंगे। अब मैया नहीं मानी, जिद करने लगी। अब मैया मैंने सोचने लगी कि मना कर दूंगी तो फिर भी नहीं मानेगी। तो उन्होंने कह दिया, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ। मैया वहां से चली आई
और आकर के तपस्या करने के लिए बैठ गई। जब बैठ गई तो सभी देवगण सोचने लगे कि ये कन्या और इसकी छोटी सी उम्र है और इतनी धूप है और ऐसी धूप में ये किसकी तपस्या कर रही है। तो भोले बाबा के पास में जाकर के पहुंचे और कहने लगे, भोले बाबा आपको कुछ पता है कि क्या एक कन्या है जो कड़ी धूप में और तपस्या कर रही। भोले बाबा अब पता नहीं किसकी कर रही है। अब भोले बाबा कहने लगे ये तो हमें नहीं पता है, जाकर के पूछो किसकी कर रही। अब भोले बाबा को तो सब पता है। भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ, क्योंकि उन्हें शंका हो रही थी। तो भोले बाबा ने उनकी शंका दूर करने के लिए भोले बाबा ने कहा कि तुम खुद जाकर के पूछ लो। तो नारद जी और सभी देवगण मैया के पास में जाकर के पहुंचे। कहने लगे, अरे ओ बिटिया तुम ऐसी छोटी सी उम्र में और यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो। और बोले, कि पूछा ऐसी तप ज्वाला में पूछा गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस भाव से किसको मनाती हो, किस कारण किसे बुलाती हो। ऐसी तप ज्वाला में और तुम क्या कर रही हो, किसके लिए किसको मना रही हो, क्या फल की ऐसी इच्छा है। अब मैया कहने लगी कि मैं किसको मना रही हूँ, सुनो। और मैया बोली, अथवा उन भोले बाबा के मैं भोले भान बिरानी हूँ और मैं सत्य सत्य बतलाती हूँ, मैं सत्य सत्य बतलाती हूँ, भोले के हाथ भिलानी हूँ, सत्य सत्य बतलाती मैया कहने लगी, मैं उन भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही हूँ और उन्हीं को पाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब नारद जी कहने लगे, अच्छा कि हाँ। और बोली, विश्वास नहीं तो रुक देखो, थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी, मेरे दिल में झांक के तुम देखो, मेरे दिल में झांक के तुम देखो, भोले को बैठा पाओगे, दिल में झांक के तुम देखो। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। तो भैया इस तरह से मैया गिरजा ने उन्हें समझाया, कहा कि मैं भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही हूं। सब लोग कहने लगे कि मैया हमें क्षमा करना, हम तो ऐसे ही पूछने के लिए चले आए। अब वहां से चले आए सब लोग। अब इधर मैया तपस्या करती रही। कुछ दिनों के बाद में मैया ने अपनी तपस्या को पूरा किया, अपने महलों में चली गई। महलों में जाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में एक तारक नाम का राक्षस
सभी देवों को परेशान करने लगा, सबको परेशान करने लगा। अब जब परेशान करने लगा तो सभी देवगण कहने लगे कि अब क्या करें, ये पाप कैसे मिटेगा, ये सबको परेशान है, सबको मारता है, पीटता है, इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। अब सब लोगों ने विचार किया कि और तो कुछ नहीं, एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे जाकर के पूछो, इसका समाधान उनके पास मिलेगा। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे प्रभु कोई उपाय बताओ, तारक नाम का राक्षस सबको परेशान कर रहा है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुनो, इसका भी एक उपाय है। कि क्या है? कि भोले बाबा की शादी करवाओ। कि भोले बाबा की शादी? के हाँ। कि क्यों? भोले बाबा की शादी होगी, उनके जो पुत्र पैदा होगा उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। कि अच्छा? कि हाँ। कि अब शादी तो करवा दी, पर भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, अब उनकी समाधि कैसे खुलवाएं? सब लोग विचार करने लगे समाधि कैसे खुलवाएं। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव जाओ और जाकर के भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। अब वैसे तो कोई भी जा सकता था भोले बाबा के पास समाधि खुलवाने, कामदेव को क्यों भेजा? अब स्वयं क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भोले बाबा जब समाधि में लीन हो और उनकी तपस्या को कोई भंग करे तो उन्हें क्रोध आता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो सामने वाला जल करके भस्म हो जाता है। तो भैया इसकी डर की वजह से कोई नहीं जाता। तो कामदेव को बुलाया, कहा आप जाओ। कितने भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती है। अब दुनिया में क्या अफवाह फैलाते हैं कि जिस दिन भोले बाबा की तीसरी आंख खुलेगी उस दिन सारा संसार नष्ट। तो मैं अपने भाव से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता, पर हाँ ये है अगर बड़े बूढ़े कोई भी कुछ भी कहे तो मानना चाहिए। अब जब जैसे ही कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि जाओ भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। अब कामदेव वहां से चले और जाकर के पहुंचे ही जहां पर भोले बाबा तपस्या में लीन बैठे और देखा और जाकर के सारी माया को फैला दिया। कैसे? कि सारी बुल बुद्धि लगा करके और सारी माया दिखलाई डाली और लाड़ी की नोक टोड़ करके जठबाहियां फोड़ डाली। कुसुमा पर रखा कुसुम बाण हमारा निशान तपुरारी के। और क्या हुआ? हो जैसे ही बाण लगा तो वैसे ही क्या हुआ? हो लगा बाण वैसे ही नैन खुल गए मेरे तपुरारी के। भैया देखो कभी नजर झरवानी हो तो हमारे राजकुमार भैया की नजर झस जाते, नजर लग जाते भैया बैठे बैठे।
गौर करेंगे भैया, जब जैसे ही कामदेव ने जैसे ही बाण को छोड़ा फूल को लेकर के, तो वैसे ही प्रभु की तीसरी आंख में जाकर के लगा। जैसे ही आंख खुली वैसे ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोल वृंदावन में हरि लाल की। अब जब जैसे ही कामदेव जला तो उसकी पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति मरा नहीं है, वो मर करके भी अमर है। और तुम चिंता ना करो, वो तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। और किसके रूप में? भगवान कन्हैया के पुत्र के रूप में। चिंता ना करो, तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। ऐसा कहकर के भगवान ने वरदान दिया। वो अपने घर को चली गई। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ गए। और कैलाश पर्वत पर आने के बाद में एक इन बच्चों को बैठा रहो, पहले ये बहुत शोर कर रहे हैं, बैठा रहो, इन्हें आवाज मत करो, मत पीछे जाकर खेलो, ये बैठने वाले तो है नहीं। अब जब जैसे ही कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे, नारद जी आए भोले बाबा के पास, कहने लगे भोले बाबा कि हाँ, कि हम सबकी इच्छा है कि आप विवाह करो, कि हम विवाह करें। कि हाँ, कि हमसे विवाह कौन करेगा? अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपसे तो जब कोई भी विवाह कर लेगा। आपको पता नहीं है, राजा हेमांचल के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, जिसने आपको पाने के लिए तपस्या की। उनके साथ में आपकी शादी करवाएंगे। भोले बाबा कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें क्या है, कर लेंगे शादी हम तो। अब उन्होंने क्या किया कि सभी देवगणों ने मिलकर के और पत्र राजा हेमांचल के यहाँ पर भिजवा दिया कि हम भोले बाबा शादी करने के लिए मान गए हैं और हम भोले बाबा की शादी करवाएंगे आपकी बिटिया के साथ में, तो आप भी तैयारी करो और हम भी तैयारी करें। अब राजा हेमांचल तो बड़े प्रसन्न हैं, पर मैया मैना प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं। पर फिर भी उन्होंने उन्हें पूछना नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की इच्छा है, मेरी इच्छा है। और टीका और लगुन भिजवा दिया। नाई पंडित को दे करके कहा कि जाओ टीका लगुन भेज दो। पंडित जी टीका लगुन लेकर के गए। तैयारी चलने लगी। जब तैयारी चलने लगी तो सभी लोगों कुशल मंगल है, सोच रहे हैं कि भोले बाबा की शादी है और भोले बाबा की शादी में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अब कमी का कैलाश पर्वत पर कछु है। अब जब बारी, अब सखियां सब जो भूत प्रेत सब लोग हैं, देवगण सब लोग हैं, देवियां हैं, अब कहने लगी भोले बाबा एक बात बताओ कि हाँ, कि बरना पे हल्दी चढ़ाई जाती है। अब तुम्हारे यहाँ कैलाश पर्वत पे तो हल्दी है ना, कहाँ चढ़ाएं? तो भोले बाबा ने राख ली और राख लेकर के सारे तन पर लपेट लिया। कहा छड़ गई हल्दी? कि हाँ, कि अब बताओ अब क्या चीज की कमी है? कि भोले बाबा कंगन और होत, तो भोले बाबा ने एक छोटा सा सर्प लिया, हाथ में लपेट लिया, लो बन गया कंगन। और क्या बताओ? अब कहने लगे भोले बाबा वरना को मुकुट और होत सेहरा,
अब एक बात होता, सेहरा भोले बाबा के सिर मस्तक पर विराजमान, चंद्रमा विराजमान है, गंगा मैया विराजमान है। अब कहने लगे तो भोले बाबा ने क्या किया, जो अपने एक सर्प को लिया और अपनी जूड़ा में लपेट दिया। कहा बन गया कि हाँ बोले बाबा बन गया। अब और जब बन गया, अब सभी लोगों को खुशी मंगल हो गई, सब लोग खुशी मंगाने लगे, भैया भोले बाबा की शादी है, चलो चलो चलो। अब भैया सबको निमंत्रण दे दिया भोले बाबा की शादी का, सब लोग साथ में ही, और सब लोग साथ में जाकर के भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। अब सब लोग खुशी मनाने लगे, तो हम लोग खुशी मना ले थोड़ी सी। तब तक एक भजन हम सब लोग